हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व किया था हिंदी का। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 आप लोगों के सामने लाया हूं, जहां निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 20-25 शब्दों में देना है। और यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक 31 भी जो है सेम ऐसा ही है, 4 में 3 करना है और 32 में सिर्फ 2 करना है। तो यहाँ 3 दिया है, किंतु मैंने यहाँ सारे प्रश्न का उत्तर लिखा हूँ। पहला प्रश्न है, आज़ादी कविता के अंत में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? तो आज़ादी का दूसरा नाम कर्म है। उस्ताद का यह उत्तर सुनकर और उस्ताद को कर्मरत देखकर उसके सारे सवाल का जवाब मिल गया और वह भी सुई में धागा पिरोने लगा। फिर क्वेश्चन है, विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है और यह उदाहरण क्यों दिया गया है? आह्वान कविता के संदर्भ में लिखिए। कवि का तात्पर्य है कि हम अलग अलग जाति संप्रदायों से होकर भी देश को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूलों की माला, अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला क्या नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद, आपकी राय में हमें पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व क्यों निभाना चाहिए? बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के संदर्भ में लिखिए। क्योंकि पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना हम सभी मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, कवि वृंद ने अपने दोहे में जरमति शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जर का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ और मति बुद्धि को कहते हैं। अतः जरमति का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो या जो मूर्ख है। कवि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास मूर्ख व्यक्ति को भी चतुर एवं ज्ञानवान बना सकता है। तो यह सब प्रश्न जो है 2-2 नंबर के हैं, इसीलिए मैंने यहाँ छोटा करके ही लिखा है। इसके बाद 31 जो है, अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से लेखक ने अपने समय की शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है, सिद्ध कीजिए। लेखक ने यह नाटक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और अविवेकी व अन्यायी शासन व्यवस्था में आम जनता की समस्या पर लिखा गया है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था ब्रिटिश की ऊपरी सुनहली परत के भीतर मौजूद विसंगतियों के प्रति आम लोगों को जागरूक बनाना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र मीर और मिर्जा की मित्रता के नकारात्मक पक्षों का उल्लेख कीजिए। कहानी में मीर मिर्जा सब निष्क्रिय, विलासी और सुख सुविधाओं में डूबे हैं। वे संघर्ष करने से बचते हैं। इस कहानी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से टूटा व्यक्तिगत राग रंग में डूबा है, जिसका परिणाम न देश बचता है न व्यक्ति, और वे झूठी शान के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपकी राय में सुखी राजकुमार कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? यहाँ आपकी राय पूछा गया है, तो मैंने लिखा है, गौरैया द्वारा राजकुमार के कुरूप होने पर भी उसके कर्म को देखकर प्यार करती है, यह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बाह्य सौंदर्य यानी रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। चौथा प्रश्न है, बहादुर कहानी के अनुसार मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना क्या उचित है? अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ भी आपको अपना विचार देना है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि नौकरों के भी अपनी आत्मसम्मान एवं भावनात्मक विचार होते हैं। ज़्यादातर वह किसी के साथ अपने विचार साझा नहीं कर पाते, परंतु उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का हक हमें नहीं है। इसके बाद 32वां जो प्रश्न है, बहादुर कहानी में मध्य वर्ग की किन विशेषताओं को उजागर किया है? तो बहादुर कहानी में मध्य वर्ग परिवारों का मासूम नौकरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार बहुत क्रूर होता है, इस बात को उजागर किया है। सुखी राजकुमार कहानी में राजकुमारी की अंगरक्षिका का मेहनतकश लोगों के बारे में क्या रवैया था? तो सुखी राजकुमार कहानी में राजकुमारी की अंगरक्षिका का मेहनतकश लोगों के बारे में यह रवैया है कि उसका मानना है कि ये लोग जानबूझकर देर लगाते हैं। अंधेर नगरी के लेखक ने बाजार में सामान बेचने वालों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो अंधेर नगरी के लेखक ने बाजार में सामान बेचने वालों के माध्यम से तत्कालीन लोक संस्कृति की ओर संकेत किया है।